Hi, good evening. Very, very good evening. तो अच्छे दिन आ गए क्या? हाँ, मोदी जी बोलती थे ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो अभी अच्छे दिन आ गए क्या? क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि अगर ये वाला लेवल के ऊपर दो कैंडल सस्टेन हो जाते हैं, वो भी डे टाइम फ्रेम के, तो एमएसएस हो जाएगा डे टाइम फ्रेम पर, राइट? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो आज भगवान की कृपा से ये भी कैंडल जो है इस लाइन के ऊपर दो कैंडल क्लोज हो चुके भाई, जिसके कारण जो है डे टाइम फ्रेम पर एमएसएस हो गया है। अभी आगे क्या करेगा? एमएसएस होता है तो क्या होता है? जो भी बेरिश ऑर्डर फ्लो रहेगा वो कन्वर्ट होके बुलिश ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, राइट? सिंपल सा फंडा है। लोअर लोज लोअर हाइज जो बनने की प्रक्रिया है, वो बंद होके हायर लोज हायर हाइज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, राइट? तो इतना तो हम जान गए कि डे टाइम फ्रेम पर एमएसएस हो गया है। तो फिर आगे क्या कर सकता है? आगे क्या कर सकता है ये है मंथली टाइम फ्रेम वाला पिवोट्स, और इसकी सीपीआर की चौड़ाई जबरदस्त है। ये मंथली वाला ही है ना? हाँ, मंथली वाला ही है, राइट? 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। सो मैं नॉर्मली क्या होता है, एमएसएस होने के बाद कोई भी टाइम फ्रेम पर एमएसएस करने दो, उसके बाद एक डीप पुल बैक आता है ना? जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को मालूम है कि एक डीप पुल बैक के लिए आप वेट करो, बाद में एंट्री करो, हमेशा मैं ये बोलता हूँ। क्योंकि नॉर्मली मैं 5 मिनट पर ऑब्जर्व करता हूँ कि एमएसएस हो रहा है कि नहीं। तो एमएसएस हो जाता है तो मैं एक डीपर पुल बैक के लिए वेट करता हूँ, उसके बाद नीचे एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। ये एंट्री वहां पर मुझे नीचे ढंग का सपोर्ट दिखनी चाहिए, तो उस जगह पर मैं एंट्री कर लेता हूँ और उसके बाद नॉर्मली वो मूव करता है। तो अभी तो ये डे टाइम फ्रेम पर एमएसएस हो गया है, तो आगे का कार्यक्रम क्या कर सकता है? सिंस ये है अपना पिवोट, मंथली पिवोट, वो भी सेंट्रल पिवोट है, राइट? ना टीसी बीसी, टीसी तो ये है, बीसी ये है, राइट? तो वो नीचे गिरने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये पिवोट के ऊपर टिकेगा, टिकने के बाद लोगों को बुलिश बनाएगा, बुलिश बना के वैसे भी ये 20 मूविंग एवरेज को टच करके उसके बाद अगले दिन नीचे का कार्यक्रम करेगा क्या, बोलकर मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ये यही करेगा या फिर डायरेक्टली यहीं से नीचे घूमेगा, वो देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैं अगर स्मार्ट मनी होता तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली ऊपर वाले लोगों का भी मैं उनके मतलब व्हाट शुड आई से, वी मेक देम बुलिश, thinking that people would also see, wow, there is a monthly pivot above which the candle is going. Then positional people in and swing people, they all might take their entries, and I will also be what doing testing of this 20-day moving average, which has not been done so far. Then after that, I might bring down the candle till here, price till here. Had I been the smart money, I would do this, right? Will the smart money really do this? We will have to see, you know? So the point that I'm trying to make over here is, even if it goes above the main pivot, we'll have to take it with a pinch of salt and wait the next day how the market is going to react. We don't need to aggressively go bullish because it normally does. क्योंकि गाड़ी में जो जो लोग चढ़े हुए हैं उनको उतारने के लिए जरूर वो नीचे आता ही है, एंड द फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज वेरी डीपर।
Why it has to be so deeper? Because it does not want people to get into the early trend, right? Had it been a shallower, let's say, pullback, it won't really have much impact for a positional trader or even a swing trader. He would say, okay, it has only gone till here, let me wait. Whereas if it comes till here, a deeper pullback, all of these people would go panic, right? They will clear their positions. That's where the bigger people would make money, right? So, but we'll have to see what smart money really thinks, because they always outsmart the retailer. They are supposed to outsmart the retailer, and they really outsmart the retailers, right? So if they directly come down, it's a, I think मुझे ये गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी नीचे आ चुका है, if I am right. Let me see gift nifty, and let me do it in a 5 minutes time frame. ये कितने बजे हुआ था? हाँ, अपना मार्केट 3:30 बजे इधर क्लोज हो गया था, राइट? यहाँ पर अगर क्लोज हो गया है तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है करीबन ये 180 पे समझ लीजिए, या ये इवन 190 पर हमारा सेशन क्लोज हो गया था, राइट? उसके बाद अभी कहाँ पर 23,046 पर चल रहा है, मतलब ऑलरेडी 150 पॉइंट नीचे आ चुका हुआ है ये. सो इज दैट ट्रू? ये कौन सा डेट है? 7th ही है, हाँ 7th, करेक्ट. 7th का ये 3:30 बजे है, करेक्ट. 3:30 बजे अपना सेशन क्लोज हो गया था. उसके बाद एक्चुअली और ज्यादा भी गिरा था, थोड़ा संभल के अभी हल्का सा ऊपर आया, विच मीन दैट फ्रॉम 23 ऑलमोस्ट 200 भी अगर आप समझ लेंगे, 23,200 से 23,45, 150 पॉइंट ये ऑलरेडी गिर चुका है. सो लुकिंग एट द गिफ्ट निफ्टी, of course we can't just take it on a face value, because tomorrow again they might even pump it up, and but still 150 points, there is a reason also behind this fall, that say this Dow Jones futures are running in negative. आपका लंदन का एक्सचेंज भी नेगेटिव में चल रहा है. सो दोनों नेगेटिव में चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दैट वुड हैव हैड some impact over the gift nifty, and this particular move that it had happened could be because they wanted to touch the R1, or they had this target of reaching R1, whatever it is. But this is the thing as of now, that this has fallen by about 150 points, gift nifty. So looking at gift nifty, what we can infer, that tomorrow there is a chance of a gap down as of now. संभलता है, खाली 30-40 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. Then again, whether they would like to bring it down, then go up, then they fall down. How do they do it? We don't know, right? अपने को क्या पता है? खाली we know one thing for sure, that there is going to be a deeper pullback. Yes, but when will that pullback happen? We will have to see it in the live market only. Only then we will be able to make it out, right? चीजें इतना आसान होती तो मार्केट मार्केट क्यों कहलाता है? हर कोई क्यों लॉस करता है ना? सो लेट अस वेट एंड सी. बट मुझे ऐसा लगता है कि गिरने से पहले क्या है, इसके ऊपर टिक के 2-4 कैंडल टिक के फिर तब तक जो ये भी नीचे आगे रहेगा, एंड देन इट माइट डू सम हरकत. वी डोंट नो, विल हैव टू सी. बट दिस इज व्हाट is currently. The thing is sure that there is an MSS that has happened on day time frame, which means that the market, which had a bearish order flow all these days, has turned out bullish. So there is a, you also know that हमने ये वाला एक CPR था जो अनमिटिगेटेड CPR है, मार्च वाला, तो उसको भी हमने मार्क करके रखा हुआ है.
Whether it would really go till there, I doubt. But market is market, it can do anything and everything. जस्ट सिंपल अगर स्ट्रक्चर्स देखते हैं, फर्स्ट टारगेट जरूर ये रहेगा, सेकेंड टारगेट जरूर ये वाला रहेगा, थर्ड टारगेट जरूर ये वाला रहेगा. सो ये स्टेप बाय स्टेप करते जाएगा. फिर फोर्थ टारगेट जो है ये वाला आ जाएगा. Only the fifth target is going to be here, so which means that there are 1, 2, 3, 4 resistances in between before it reaches this 24, 25, 375 वाला जो level है बीच में, right? So there are four, you can say R1, R2, R3, R4. This is only R5. So from that perspective, that is R5. But for a positional trader, even if he takes it till, let's say, this is R1 and R2, which is fair enough. Then we will see what further happens, whether उसके बाद ही फिर दूसरा एमएसएस नीचे की तरफ हो जाता है, क्या करेगा ये, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर अभी भी बेरिश है ना. So this is for Nifty. I'm not adding much masala now because this should be enough. Though I don't add much masala stuff in my, I'm always point to point बात करता हूँ, क्योंकि जो चार्ट बोलता है वही बोलता हूँ, मेरी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता हूँ. ओके जी, ये है बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा वीक लग रहा है ना. क्योंकि निफ्टी ने जो है, जो लोअर हाई का स्विंग था उसको ऑलरेडी निफ्टी ने क्रॉस किया, अभी भी लोअर हाई का स्विंग इसने टच नहीं किया, विच मीन दैट अंटिल दिस आल्सो डज एमएसएस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, what we can say, we cannot expect much momentum in Nifty. Okay, so let this clear this particular hurdle, तब जो है एमएसएस यहाँ पर भी हो जाएगा, तब देखेंगे. बट फिलहाल आई डोंट एक्सपेक्ट मच मोमेंटम, बट आज की जितना भी अगर मोमेंटम दे देता है, सो दैट्स थ्रू 120 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा. सॉरी. So how do we see this in 75 minutes? Let us see in 75 minutes what does इसकी कीवर्ड्स कहाँ चलेगा. ओके, 75 minutes is pretty good because जो वीकली प्रीवियस वीक PWH यहाँ पर है, PWH के ऊपर मस्त सा दो कैंडल बैठ गए हैं, विच इज वेरी गुड. सो अगला टारगेट कैन बी इजीली दिस R2 without any, unless there is a gap down. एंड ये वाला देखिए, मैं आपको बोल रहा था ना, वीकली टाइम फ्रेम पर ये अनमिटिगेटेड प्रीवियस वीक वर्जिन सीपीआर था. इस वर्जिन सीपीआर को इसने जो है कल के दिन मिटिगेट किया था, और आज के दिन भी उसी लेवल के अंदर ही, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है. सो you remember we were talking about the concept of virgin CPR, जहां जहां पर virgin CPR छोड़ता है वो normally जाके mitigate करके आ जाता है. So this is what it has done in this week for this virgin CPR. So what do we expect? We don't know. See, we can't be much bullish. Let us wait tomorrow. क्योंकि एक दिन के मूव के हिसाब से हम रियली जज करना मुश्किल हो जाएगा. लेट अस, दैट्स नॉट द राइट थिंग आल्सो. नोबडी डज दैट. People would always allow patiently to come back to its original level. यहाँ पर अभी इसका टॉप बन जाएगा, इसके टॉप पर जब ये उतर आ जाएगा उसके बाद फिर we can think of something. बट ये ऑफ कोर्स ये एमएसएस किया भी नहीं, तो इसके टॉप पर आने का भी इसको जरूरत नहीं. एक बार एमएसएस कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर, देन वी एक्सपेक्ट अ डीपर पुल बैक.
So let us wait and watch for tomorrow what it does. Till then, have a great evening and take care of yourself. Bye bye.